हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएसटीएस यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमएसटीएस क्या होता है, एमएसटीएस को कौन प्रिपेयर करता है और ये एमएसटीएस हमें कहाँ से मिलता है, एमएसटीएस में टोटल कुल कितने सेक्शन होते हैं और उन सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएसटीएस के बारे में। एमएसटीएस को एसटीएस यानी सेफ्टी डाटा सीट, एमएसडीएस यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट या इसको पीएसडीएस यानी प्रोडक्ट सेफ्टी डाटा सीट भी बोला जाता है। एमएसडीएस एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होते हैं तो एज फॉर एग्जांपल केमिकल्स, हैजार्डस सब्सटेंस या प्रोडक्ट जिनका हम यूज़ करते हैं उनके बारे में होते हैं, ताकि उसको हैंडलिंग करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो पता चल सके। इस एमएसटीएस को प्रिपेयर कौन करता है तो जो भी मैन्युफैक्चरर इन हजार्डस सब्सटेंस या केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करता है वो इस एमएसटीएस को प्रिपेयर करता है। और जब हम इनसे वो सब्सटेंस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो ये एमएसटीएस हमें वो साथ में प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करें हम एमएसटीएस के कंटेंट के बारे में, तो एमएसटीएस एक 16 सेक्शन वाला फॉर्मेट होता है जिसमें सभी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सेक्शन के बारे में समझते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या इन्फॉर्मेशन होता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस और मिक्सचर एंड ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी मिक्सचर या सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर किया है उसका आइडेंटिफिकेशन। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं तो सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जिस प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसको और किस किस नामों से जाना जाता है। दूसरा डिटेल्स ऑफ द सप्लायर ऑफ द सेफ्टी डाटा सीट, यानी कि जो सप्लायर है उसका डिटेल। और सबसे लास्ट होता है इमरजेंसी टेलीफोन नंबर। सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलेगा कंपोजिशन और इन्फॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है विच इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर हजार्डस सब्सटेंस और प्रोडक्ट, यानी जिस भी हजार्डस सब्सटेंस या प्रोडक्ट का आप यूज़ कर रहे हो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है उनका कंसंट्रेशन क्या है। और तीसरा CAS रजिस्ट्री नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी उन सभी इंग्रेडिएंट्स का CAS रजिस्ट्री नंबर। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्शन 3 में देखने को मिलता है हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड्स, यानी कि जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉय उस हजार्डस प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे उनको कौन कौन से हेल्थ हजार्ड का सामना करना पड़ेगा, जैसे आई हजार्ड, स्किन हजार्ड, इनहेलेशन हजार्ड एट्सेट्रा। दूसरा है सेवरिटी ऑफ इफेक्ट, यानी उस प्रोडक्ट के एक्सपोजर से जो इफ़ेक्ट होगा उसका सेवरिटी क्या होगा, उस इफ़ेक्ट का गंभीरता क्या होगा। उसके बाद है टारगेट ऑर्गन्स, यानी उस प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट कौन कौन से ऑर्गन्स पे होगा, जैसे स्किन, आई। और सबसे लास्ट है टाइप ऑफ इफ़ेक्ट, यानी जो इफ़ेक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, एक्यूट इफ़ेक्ट होगा या क्रोनिक इफ़ेक्ट होगा। सेक्शन 4 में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एड मेजर्स, जिसमें सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट एड मेजर्स, यानी किसी भी हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल का हैंडलिंग करते टाइम इनकेस किसी के ऊपर एक्सपोजर हो जाता है तो क्या फर्स्ट एड मेजर्स लेना है। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक, यानी कि एक्सपोजर होने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या सिम्टम होगा और किस टाइप का इफेक्ट होगा, एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। और सबसे लास्ट है इंडिकेशन ऑफ एनी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड स्पेशल ट्रीटमेंट, इन केस अगर केमिकल ज़्यादा हजार्डस है तो कोई इमीडिएट स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 4 में देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 5 में आपको देखने को मिलेगा फायर फाइटिंग मेजर्स, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे तो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें उस प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट, LEL और UL यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, यानी अगर उस प्रोडक्ट में आग लग जाता है तो हम किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट है एडवाइस फॉर फायर फाइटर्स। सेक्शन 6 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, इसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल प्रिकॉशंस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी प्रोसीजर, यानी इन केस अगर कोई प्रोडक्ट या केमिकल स्पिलेज हो जाता है तो पर्सनल प्रिकॉशन क्या लेना है, किस टाइप का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है और इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होंगे। दूसरा है एनवायरमेंटल प्रिकॉशन, एनवायरमेंटल हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तीसरा है मेथड्स एंड मटेरियल फॉर कंटेनमेंट एंड क्लीनिंग अप,
यानी उस स्पिलेज को रोकने के लिए और साफ़ करने के लिए कौन से मेथड और कौन से मटेरियल का यूज होगा, ये सारा डिटेल आपको सेक्शन 6 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 7 के अंदर आता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रिकॉशंस फॉर सेफ हैंडलिंग, यानी उसको हैंडलिंग करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। दूसरा है कंडीशन फॉर सेफ स्टोरेज इंक्लूडिंग एनी इनकम्पेटिबिलिटीज़, यानी उसको स्टोर करने के लिए किस टाइप का कंडीशन चाहिए, ये सारा डिटेल आपको सेक्शन 7 के अंदर मिल जाएगा। और सी है स्पेसिफिक एंड यूजेस। सेक्शन 8 में है एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल पैरामीटर्स, यानी किसी हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल का यूज करते टाइम क्या कंट्रोल पैरामीटर्स को अपनाना है। और दूसरा है एक्सपोजर कंट्रोल, यानी उसके एक्सपोजर को रोकने के लिए क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। ये सारा डिटेल आपको सेक्शन 8 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 9 के अंदर आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जिस प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस क्या है, कलरफुल है या कलरलेस है, उस प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस फॉर्म में है, उसका पीएच वैल्यू, वेपर प्रेशर और वेपर डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, अदर इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 9 के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 10 में आता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट का रिएक्टिविटी कितना है, उस प्रोडक्ट का केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ हजार्डस रिएक्शंस, कंडीशन टू अवॉइड, किस किस कंडीशन में उसको अवॉइड करना है, और सबसे लास्ट है हजार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। सेक्शन 11 में हमको देखने को मिलता है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टॉक्सिसिटी लेवल, यानी जिस हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल का यूज़ कर रहे हैं उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, उसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर इफेक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इफेक्ट क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 11 के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 12, जिसमें है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी उस हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। यह सारा डिटेल आपको सेक्शन 12 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 13 में आता है डिस्पोजल कंसिडरेशन। इसमें आपको देखने को मिलेगा वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड, यानी उस हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल को कैसे डिस्पोज करना है, क्या सेफ प्रैक्टिस होगा, वो सारा डिटेल आपको सेक्शन 13 के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी उस हजार्डस प्रोडक्ट या केमिकल को शिपिंग और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये डिटेल आपको सेक्शन 14 में मिलेगा। और स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर यूज़र। सेक्शन 15 में आता है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको देखने को मिलेगा किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस और मिक्सचर के लिए सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और लेजिस्लेशंस क्या है, और दूसरा केमिकल सेफ्टी असेसमेंट। और सबसे लास्ट है सेक्शन 16, जिसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ STS, यानी सेफ्टी डाटा सीट का लेटेस्ट रिवीजन डेट क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 16 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।